हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो है कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन का। इसके पहले जो है हमने फर्स्ट लेसन जो है पूरा पढ़ लिया है एक बार। तो अब इसके कुछ टर्म्स हैं, उसको हम रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि लेसन का नाम है मैटर इन और सराउंडिंग, तो फर्स्ट हमें जानना क्या जरूरी है, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। मैटर का डेफिनेशन आप लोग जो है क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर हमने पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनमें स्पेस होते हैं। उसका एक जो है हमने एग्जांपल भी लिया था। जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड में अगर हम शुगर को ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं 250 ml का बीकर लेते हैं और उसमें 250 ml 200 ml मान लो वाटर ले लेते हैं और फिर उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम हम अगर शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो हम देखते हैं वाटर का जो लेवल था उतना ही रहता है, वाटर का लेवल जो है चेंज नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो शुगर था वो बीच में सेटल हो गया, यानी इसमें क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक, आगे क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमेशा उसमें मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे हमने इंक का एग्जांपल देखा था। अगर एक बकेट में पानी है, बाल्टी में, उसमें हम 2-3 ड्रॉप जो है इंक डाल दें तो वो 2-3 ड्रॉप इंक पूरे बकेट में जो है मिक्स हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स थे उसमें क्या कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे। और जो चीज़ मूवमेंट में होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने एक एग्जांपल देखा था कि टाइप से अगर वाटर गिर रहा है, अगर बीच में हम पेन को रख देते हैं तो भी नीचे जाके क्या होगा, फिर से वो धार जो है मिल जाएगी वाटर की। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर होते हैं क्या करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद बुक में सॉलिड, लिक्विड और गैस दिया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका जो है आप लोग को लिखाए थे। और नॉर्मली जो है सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा था और गैसेस के बारे में पढ़ा था। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। शेप उसका किस पर डिपेंड करता है, जिस बर्तन में लिक्विड रखा जाता है। और गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता। गैस को जितना स्पेस मिलता है वो उतने में फैलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो जहाँ तक वो फैल पाएगा, जितना उसका एक्सपांसन हो सकेगा उतना वो एक्सपांड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो मेल्ट होता है, पिघलता है। उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट चेंज करता है, जिस टेम्परेचर पे वो अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। यानी मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में एक कंटिन्यूसली एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी सॉलिड मेल्ट हो किसमें, लिक्विड में, पिघल के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे ही क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, बॉयल होगा। तो कोई एक उसका फिक्स टेम्परेचर होगा। तो द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल करना, उबलने लगता है, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट हमने पढ़ा था। लेटेंट हीट कहाँ यूज़ होता है, मान लो कि हम जो है वाटर है या फिर आइस है, आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो आइस जब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगा, बर्फ़ है, बर्फ़ वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसका टेम्परेचर 0 से 0 ही रहेगा। यानी जो टेम्परेचर है चेंज नहीं होता।
क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जो उसको हीट एनर्जी मिल रही थी वो हीट एनर्जी कहाँ यूज हो रही थी? वो हीट एनर्जी यूज हो रही थी फेज को चेंज करने पे। पहले उसका स्टेट क्या था? सॉलिड था। अब क्या स्टेट हुआ? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के बीच जो उनके पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स को वीक कर रहा था, वो हीट कमज़ोर कर रही थी। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, यानी एक हीट का वो अमाउंट जो ज़रूरत होता है चेंज करने के लिए। क्या चेंज करता है? स्टेट। स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेट क्या हुआ? उसका चेंज हुआ। लिक्विड को गैस में करेंगे तो स्टेट चेंज हुआ। ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में क्या होता है? आइस से वाटर में जब वो कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट स्टेट चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट यानी होता है हिडन एनर्जी, ये एक हिडन हीट होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हम देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वर्ड यूज हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की जो यूनिट है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। जो एसआई यूनिट है हम उसको पास्कल में मेजर करते हैं। प्रेशर का हमने फार्मूला भी पढ़ा है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट क्या है? पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कितने एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वही क्या होता है? पास्कल होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में इसको मेजर करने की कई क्वांटिटी हैं, जैसे 760 mm ऑफ Hg, ये यूनिट भी हम यूज करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg, यानी इतना मिलीमीटर जो है Hg राइज होता है कैपिलरी में जब हम इसको चेक करते हैं। और क्या है? या फिर हम इसको 1.01 × 10⁵ PA पास्कल, ये सब क्या है? ये सब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे एक बबल्स खेलते हैं ना, वो क्या करते हैं? थोड़ा सा सौंप लेते हैं साबुन और उसमें से एक पाइप से फिर साबुन में डुबा के फूंकते हैं तो उसमें कुछ गोल गोल क्या निकलते हैं? बबल्स निकलते हैं। तो बबल्स क्या होते हैं? राउंड ही होते हैं, गोल ही क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो चारों तरफ से प्रेशर क्या है? इक्वल है, इसी वजह से वो गोल ही बनता है। इसके बाद कुछ और यूनिट्स हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने पढ़ा था। सब्लिमेशन क्या होता है? ये डेफिनेशन आप लोग नोट करते चलेंगे। सब्लिमेशन में हमने एग्जांपल देखा था नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल को जब हीट किया जाता है, या कैम्फर हो गया, उसको जब हम हीट करते हैं तो ये चीज़ें लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। यानी अ चेंज ऑफ स्टेट, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड से जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। मोस्टली क्या होता है? मोस्टली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड के बाद वो गैसेस फेज में जाता है, गैसेस स्टेट में जाता है। बट कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें क्या है? एक्सेप्शन है। तो उन्हीं चीज़ों को, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? उसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सेम इसके वॉइस वर्सा एक प्रोसेस होता है
इसमें हमने क्या देखा, सॉलिड क्या हो रहा है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें, गैस में। ये क्या है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया कैंपर नेफ्थलीन बोर्ड। डिपोजिशन किसका होता है, सेम इसके अपोजिट होता है, यानी गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, यानी गैस का सीधे किस में चेंज होना, सॉलिड में चेंज होना। गैस का हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। गैस को जब कंडेंसेशन किया, मान लो हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर बॉईल होने पर वाटर वेपर्स निकलते हैं। जब वाटर वेपर्स को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, यानी कंडेंस होते हैं, जब वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो कंडेंसेशन होने के बाद फिर किस में कन्वर्ट होता है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, सीधा किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। into liquid state is called deposition। इसी को क्या कहते हैं, deposition कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, गैस सीधा किस में चेंज होता है, सॉलिड में होता है। तो आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या हेडिंग थी हमारी, इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन भी हमने पढ़ा था। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, धूप में रखते हैं, जब उसमें हवा लगती है तो कपड़े में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं, उसमें क्या है, लिक्विड वाटर होता है, तो वो वेपर्स के फॉर्म में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपरेशन कहते हैं। तो क्या कपड़ों को हम हीट करते हैं, नहीं, वो हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, उसमें उड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, द चेंज ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का चेंज होना किसमें, वेपर। वेपर यानी क्या होता है, भाप, स्टीम। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर below its boiling point is called evaporation। यानी इवेपरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना उसके बॉइलिंग पॉइंट के से कम टेम्परेचर पर। जैसे कपड़े जब हम सुखाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। तो क्या हम 100 डिग्री उसको देते हैं, नहीं, उससे कम टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, वो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लैटेंट हीट यूज होती है, इस प्रोसेस में ही लैटेंट हीट यूज होती है। लैटेंट एनर्जी जो है वही लिक्विड को किस में कन्वर्ट करती है, वेपर्स में कन्वर्ट करती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद ये दो टॉपिक्स और देख लो। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या होता है, वेपोराइजेशन यानी क्या होता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस। 1 kg ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन मतलब क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो अगर 1 kg लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा,
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg ऑफ सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होगा वो क्या होगा, फ्यूजन। तो हमें ध्यान क्या देना है इसमें, हमें सिर्फ 2 वर्ड ध्यान देना है इसमें। वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। और फ्यूजन, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा जाता है तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर क्वेश्चन पूछा गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा गया है तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी इसमें जो एक्सरसाइज पार्ट है, किस तरीके से केल्विन को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।